Dear students, once again यह सेवक आपकी सेवा में। चलते चलते प्रोग्राम आपका चल रहा था। हर इस चलते चलते प्रोग्राम में मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। सारे क्वेश्चंस आपके मेंस, एडवांस्ड और नीट से संबंधित। आज का इस प्रोग्राम में रॉकेट प्रॉब्लम, रॉकेट प्रोपल्शन प्रॉब्लम है। पहले पढ़ लें इस क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर शीट पहले मैं बता दूंगा, उसके बाद कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ए रॉकेट इज गोइंग वर्टिकली अपवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रॉकेट है। रॉकेट का ग्राउंड से लें, यहां फ्यूल है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आपका दिया हुआ है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर 30 सेकंड आफ्टर स्टार्ट इट्स फ्यूल फिनिश्ड। t इक्वल टू 0 स्टार्टिंग टाइम, आफ्टर टाइम t इक्वल टू 30 सेकेंड फ्यूल फिनिश्ड। क्या हुआ होगा? रॉकेट यहां तक आते आते फ्यूल समाप्त, यानी रॉकेट का इस जगह पर वेलोसिटी आकर समाप्त हो गया। यह रॉकेट गैस के बर्निंग से आफ्टर 30 सेकेंड अपना फ्यूल फिनिश कर चुका है। यही क्वेश्चन बोला, मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, जो बता रहा इसका मतलब यहां से यहां तक गया है, मोशन हुआ है ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल। इसका मतलब यहां से यहां तक वेलोसिटी आपका बनाया है। अब ये वेलोसिटी के बाद फ्यूल फिनिश हो गया। अब क्या होगा सुनो। यहां यही जानना चाहता है, ये जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन रॉकेट में है, यहां क्या हो रहा होगा। यही जानना चाहता है कि अगर फ्यूल फिनिश हो गया तब क्या होगा। तो पहले समझ लो, उसके बाद सब कुछ का एक्सप्लेनेशन देंगे। जब भी किसी भी क्वेश्चन में एयर रेजिस्टेंस छोड़कर दुनिया का कोई भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट हो इन एयर, वहां जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी 0 हो जाएगा। अब कैसे हुआ बात की बात, जी 0। पृथ्वी कहती है, सुनो क्या बात होता है, पृथ्वी कहती है कि मेरे रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाए तो मेरा राउंड समाप्त, मेरा जी समाप्त, समाप्त मैंने कर दी। बस इतना से ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा यहां। अब जी यहां 0 कर दो, जी इक्वल टू 0, जी इक्वल टू 0 यहां कर दो, खत्म। अब यहां आइए, अब तो फ्यूल समाप्त हो गया। रॉकेट का कोई रोल यहां नहीं रहा। रॉकेट सिंपल एक स्टोन बन चुका है। यहां ग्राउंड से लेके 30 सेकेंड तक रॉकेट का प्रोपल्सन, इसके बाद
रॉकेट का कोई रोल नहीं है, रॉकेट केवल एक मास के रूप में है और यह मास पत्थर का मास बन चुका है, स्टोन का मास बन चुका है। अब इसके रास्ते में, पृथ्वी के रास्ते में जो गैस थी वो समाप्त हो चुकी है। इसका मतलब अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा, एक्शन में आ जाएगा, हो गया। और ये आपका 0 हो जाएगा, खत्म। A इक्वल टू 0, तब जी आपका आए। यही इतना ही जानना चाहता है कि A का लॉग दिया हुआ है क्वेश्चन में, G का क्या लॉग है। यही जानना चाहता है कि फ्यूल फिनिश हो गया 30 सेकंड में, तब उसके बाद A का लॉग क्या है, G का लॉग क्या है, हो गया। ध्यान बोला व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट इसमें, रॉकेट में। तो मैक्सिमम हाइट देखो यहां से बना रहा हूं, ग्राउंड से लो। तो पहली बात, रॉकेट ने बर्न फ्यूल के चलते जो हाइट गेट किया वो A से B है, जिसको मैं S मान लेता हूं, अपवर्ड। अब ये पत्थर के रूप में यहां से इस B पॉइंट से C पॉइंट तक ड्यू टू ग्रेविटी हाइट जो गेट किया वो आपका H मैक्स बनाएगा। या H मैक्स B से C तक ले लो, B से C तक ले लो, ये H मैक्स बन चुका है यहां से यहां तक, B से C H मैक्स है। अब ये बोला कि मैक्सिमम हाइट बताओ रॉकेट का फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये आपका डिमांड आ गया, मैक्सिमम हाइट ऑफ द रॉकेट फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड आ जाएगा बराबर व्हाट। तो पहली बात A से C पूछा गया है, AC ले लो। S यहां पर आपका AB है प्लस B से C आप ले लो, AC बराबर AB प्लस BC। AB इक्वल टू S है, S निकालेंगे, BC आपका H मैक्स है, कहां से कहां तक, यहां से यहां, जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी के चलते यहां पर दिया हुआ है, H मैक्स आपका है। अब ये निकाल दो, ये निकाल दो, आपका A का आंसर खुल जाएगा। पहले A निकालो, उसके बाद आगे देखता हूं। सर H मैक्स के लिए फॉर्मूला होता है, जब किसी भी पत्थर को, ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कीजिएगा अपवर्ड, इसमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए सर। अब ये इनिशियल वेलोसिटी यहां का लेंगे कि यहां का लेंगे, तो सर यहां तो इनिशियल वेलोसिटी तो u बराबर 0 होगा। क्यों सर, u लीजिए भी 0, क्यों तो बाद में u 0 हो गया, क्यों सोच के रखिएगा। बट ये तो u डैश है, ये u डैश बराबर इस रॉकेट ने जो यहां भी बनाया है एट पॉइंट B, एट पॉइंट B, यही भी आपका u डैश के रूप में स्टोन ऊपर जाएगा। जो वेलोसिटी रॉकेट ने एट पॉइंट B पर बनाया वो फाइनल है, बट इस पॉइंट पर अब ये रॉकेट स्टोन के रूप में दूसरी यात्रा तय कर रही है, दूसरी यात्रा ट्रेवल कर रही है, दूसरी फेनोमेना एग्जिस्ट कर रही है B से C। अब इस फेनोमेना के लिए यह वेलोसिटी इनिशियल बन चुका है, ये इनिशियल हो गया। फाइनल ऑफ द रॉकेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, स्टोन हो गया क्योंकि रॉकेट अब स्टोन बन चुका, यही फाइनल इनिशियल बन जाएगा। अब ये H मैक्स कितना होता है, u डैश कर दो, स्क्वायर कर दो, बाय 2g कर दो, खत्म। अब सर S निकाल लीजिए, u डैश निकाल लीजिए, g आपका दिया हुआ है, आप g का वैल्यू 10 रख के काम कर लो। अब
दिमाग में ये आएंगी, यही आपका HMAX AC है, आंसर आ जाएगा। अब यहां से मेरी तलवार चलेगी, सुनो क्या तलवार चलेगी। आपको टाइम सेव करना हो, टाइम कंट्रोल प्रोग्राम है, टाइम सेव करना हो एग्जामिनेशन में, और ये हो कि अब क्या करना है दिखाई ना पड़ने लगे किसी भी क्वेश्चन में, फिजिक्स में रहे, केमिस्ट्री में रहे, मैथ में रहे, किसी भी क्वेश्चन में जब ये समझ में ना आए कि क्या करना है, तो डिमांड जाए गिवन के पास। ये मेरा मंत्र है भैया, डिमांड जाए गिवन के पास। आपका 90% क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। न्यूमेरिकली ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। क्या बोला? डिमांड जाए गिवन के पास, डिमांड जाए गिवन के पास। गिवन या नोट कर लो क्या क्या दिया हुआ है दिमाग में। सर u बराबर 0 है, एक्सेलरेशन आपका दिया हुआ है, ग्रेविटी 20 a से b तक में 0 है, टाइम आपका दिया हुआ है 30 सेकेंड फाइनल, फ्यूल फिनिश हो चुका है, खत्म। इतने डाटा से आपको S पहले निकालिए। डिमांड जाए गिवन के पास, डिमांड जाए गिवन के पास, सारा कुछ बना देगा ये। गिवन बोलेगा डिमांड से मेरे साथ रिलेशन स्टेब्लिश कर लो, है ताकत तो रिलेशन एस्टेब्लिश कर लो। डिमांड और गिवन के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना ही डिमांड जाए गिवन होगा, डिमांड जाए गिवन होगा। आप करके तो देखो, आदत लगाओ, सारा क्वेश्चन आपका दिमाग में लग जाएगा। जब कभी भी फंस जाओ क्वेश्चन में क्या करना है, डिमांड को देखो क्या मांगा, गिवन क्या दिया है, उसी के बीच में घूमो, उसी के बीच में घूमो, उसी के बीच में आंसर लगाओ, उसी के बीच में रिलेशन लाओ। अब देखो क्या होगा। सर एस डिमांड है, एस निकालना है। सर एस का फॉर्मूला यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर होता है। डिमांड जाए गिवन के पास, गिवन है दिया हुआ, टाइम गिवन दिया हुआ है। सर हाफ नहीं, ए आपका दिया हुआ है, सर टाइम दिया हुआ है। डिमांड जाए गिवन के पास, कुछ नहीं करना है साहब, इससे और आसान तरीका क्या होता, इक्वल्स टू u0 है इनिशियल, टाइम 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड। ये टाइम इतनी यात्रा t तक तय करोगे तब s बनेगा, यहां से यहां तक t तय करोगे तब s बनेगा। चलिए प्लस हाफ आ गया। ए साहब आपका 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 आ गया। टी साहब 30 सेकेंड है, 30 का होल स्क्वायर आ गया। ध्यान से समझिएगा, इक्वल्स टू ये आपका 10 आ गया, 10 इंटू 900, 30 का होल स्क्वायर, 9000 मीटर आपका ए से बी आ चुका है, एस का वैल्यू आ चुका है। डिमांड जाए गिवन के पास, कमाल की बात बोला गया है, आदत डालिए इसे। जब भी फंस जाओ डिमांड जाए गिवन के पास, गिवन एक बार दिमाग में डाल लो, डिमांड एक बार दिमाग में डाल लो, इस दोनों के बीच में रिलेशन बनाने का कोशिश करो, यही आंसर है। अगर रिलेशन बना दिया तो आंसर मिल गया। क्लियर? अब सर बी से सी के पास आए, फिर डिमांड जाए गिवन के पास। सर यहां से यहां तक एच मैक्स ये डिमांड है, ये यू डैश निकालना है, यही आपका डिमांड है। डिमांड जाए गिवन के पास, सर यू डैश निकालना है, यू डैश का मतलब भी निकालना है, भी का मतलब इतनी ही यात्रा में जाना है, इतनी ही यात्रा में जाना है, इतनी ही यात्रा का भी है। इस यात्रा का इनिशियल, इस यात्रा का फाइनल। फाइनल रॉकेट का इनिशियल रॉकेट पत्थर बन चुका है, यूडेस बन चुका है। जी सर। अब यहां से जाओगे तो टी बराबर 0 करना, ये अलग फेनोमेना है, रॉकेट से कोई लेना देना नहीं है। जी एक्शन में आ चुका है, एक्सीलरेशन आउट हो चुका है,
जी सर। अब देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि यहां से जगह खाली करूं। जी सर, ठीक है। अब डिमांड या गिवन के पास सर ये भी निकालना है, यू डैश भी इक्वल टू वाट है, भी गिवन के अनुसार जाइए सर, भी बराबर यू आपका दिया हुआ है गिवन में, ए आपका गिवन में दिया हुआ है, आ इंटू टी लेंगे। जी सर, ए दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, भी का मान है। डिमांड या गिवन के पास जिंदगी में कभी उल्टा पुल्टा करना मत, डिमांड या गिवन के पास सर भी निकालना है, यू 0 हो चुका है पहले से, ए आपका सुनिए, ए आपका साइन कन्वेंशन रखना है, साइन कन्वेंशन यहां पे भी आई है, कन्वेंशन कन्वेंशन यहां भी साइन कन्वेंशन जरूरी है। मैं साइन कन्वेंशन बहुत बार बता चुका हूं, इसलिए मैं नहीं चाह रहा था कि साइन कन्वेंशन यहां पर टच करूं। क्या साइन कन्वेंशन है? कभी भी मोशन अंडर ग्रेविटी में उल्टा पुल्टा साइन मत लेना। 9th 10th से पढ़ते आ रहे हो कि सर अपवार्ड अगर जाएंगे वाई के अपवार्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, वाई के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो सर ये निगेटिव होगा, वाई के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। बस इससे ज्यादा कभी भी कुछ मत लेना। मैं कह रहा हूं सारे प्रॉब्लम में बताऊंगा, दुनियाकारी है, कभी ये पॉजिटिव कभी ये निगेटिव, कभी ये पॉजिटिव कभी ये निगेटिव, कुछ भी मत करना अगर आपको मेरी बात माननी है और आगे बढ़ना है। अपवार्ड प्लस होती है, जिंदगी भर साइंस ने माना है प्लस मानो, डाउनवर्ड जिंदगी भर साइंस ने बोला है माइनस तो माइनस मानिए। कब? जब फार्मूला बनाइएगा तब यूज कीजिएगा, जब फार्मूला बनाइएगा तब यूज कीजिएगा जनाब। और डायरेक्ट अगर फार्मूला लगाइएगा तब साइन कन्वेंशन नहीं रखना है। लिख देता हूं, हर बार मैंने लिखा है डायरेक्ट फार्मूला यूज, नो साइन कन्वेंशन, कोई साइन कन्वेंशन नहीं रखना है। जब जब फॉर्मूला बनाना है, यहां लगा रहा हूं, जब जब फॉर्मूला मेकिंग करना है, मेकिंग करना है तब तब साइन कन्वेंशन रखना है। साइन कन्वेंशन पुट, यहां पुट करना है फॉर्मूला में। सर यहां साइन कन्वेंशन आपका 0, यहां पे 0 है, ए सर ऊपर जा चुका है तो पॉजिटिव तो मैं ले लिया हूं, टाइम को प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, ये तो पॉजिटिव लिया हुआ है साहब। हाँ, फिर एक बात, जिसका डिमांड है, ये डिमांड है, इस डिमांड में कोई भी साइन मत रखना, नो साइन, कोई भी साइन मत रखना, क्योंकि डिमांड के बारे में उनको पता नहीं है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये तो डिमांड है, उनको क्या पता। निश्चित ये एस ऊपर गया है, ऊपर पॉजिटिव निश्चित आना चाहिए। सर एस मैग्नीट्यूड में भी आया है और डायरेक्शन पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव का मतलब अपवार्ड होता है, रॉकेट अपवार्ड गया है। तो फिर मैं बता दूं, वीडियो लंबा होगा लेकिन प्रॉब्लम आसान है, सुनते जाओ। साइन कन्वेंशन का दिमाग डाल लो, जब जब मोशन अंडर ग्रेविटी बनाना है तब तब की बात बोल लो, जिंदगी भर की बात बोल रहा हूं। अपवार्ड डायरेक्शन में प्लस, डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस कर देना है। जिसको निकालना है उसमें कोई साइन कन्वेंशन नहीं करना है, वो पता लगा देगा आंसर में कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। यहां से प्लस आना चाहिए, प्लस आ गया, सोच सही है। जहां फॉर्मूला आपका डायरेक्ट रखे हो, जैसे b डैश स्क्वायर बाय 2g, यहां कोई साइन कन्वेंशन नहीं रखना है। क्यों? फॉर्मूला साइन कन्वेंशन लगा के बन चुका है, एक बार साइन कन्वेंशन लगा के फॉर्मूला बना चुका है, दोबारा लगाना नहीं है, नहीं लगाया सर।
जहां फॉर्मूला आपको बनाना है वहां साइन कन्वेंशन रखना है। ए में फॉर्मूला में रखना है तो यहां साइन कन्वेंशन रखना है, तो मेरे को फॉर्मूला बना रहे हैं। चलिए ए आपका यहां फिर पॉजिटिव है 20 है, आई इंटू टी 30 है, 30 सर सेकंड है, टाइम में कोई प्लस माइनस है, ये पॉजिटिव होगा साहब, ये क्योंकि ऊपर गया हुआ है, और भी ऊपर गया हुआ है साहब, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, भी ऊपर गया हुआ है, पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आ रहा 600 मीटर पर सेकंड आपका भी आ गया साहब। यही भी आपका इस यात्रा के लिए, इस प्रोजेक्शन के लिए आपका u डैश बनेगा, खत्म। अब h मैक्स निकाल लीजिए, मेरा उद्देश्य है कि s निकल चुका है, h मैक्स निकाल, h मैक्स आप निकाला जाए, अब h मैक्स वहां u डैश स्क्वायर है बाय 2g है, u डैश का स्क्वायर आपको 600 का स्क्वायर आ चुका है, 2g का वैल्यू 10 लेना है, कुछ नहीं दिया हुआ है 10 लो, 600 इंटू 600 आएगा और 2 इंटू 10 आएगा, ये कैंसिल किया जाए सर, यहाँ 30 किया जाए, यहाँ 18,000 मीटर आ चुका है साहब। जी सर, अब खत्म ना सर। सर यहाँ जहां मांग रहे हैं वहां ए के पास जाइए, ए में कितना है सर, AC निकालना है, AC क्या है, AC क्या है सर, ग्राउंड से रॉकेट जो मैक्सिमम पहुंचा है वहां का हाइट है, जो डिमांड है आपका सर, AC बराबर S निकाल चुके हैं 9000, ये प्लस है साहब, ये उड़ा है साहब, ये 18,000, ये भी प्लस है साहब, प्लस में आया है, आना चाहिए प्लस में, यहां से प्लस में आना चाहिए, एकदम प्लस में है सर। ये कितना हो गया साहब, अब एकदम साफ, एकदम बढ़िया से कर लीजिए सर, ये 27,000 मीटर रॉकेट ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कवर कर चुका है, 27,000। याद आ गया, समझ में आ गया, एकदम सही होगा। अब सेकंड देखिए क्या होगा, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, कहां 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 पहुंचा, इसको हटा दो, एकदम हटा दीजिए, एकदम हटा दीजिए। देखिए रॉकेट कहां पहुंच चुका है, मैक्सिमम हाइट पर, क्या मांग रहा है, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का। देखिए मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम, यानी अगर यहां फिर से ड्राइंग बनाते हैं, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये सर मैक्सिमम हाइट है, यहां रॉकेट, यहां पर रॉकेट बोलो सर, ये ए है, ए है सर, ये सी है, ये यहां सी है सर, सी है सर, यहां से लेके यहां तक का AC बना सर, AC सर आपका, AC सर 27,000 है, इसको सर नीचे बोला गया है मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम, नीचे सर 2700 जाएगा, वो 1000 जाएगा सर, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सर डाउनवर्ड जा रहा है, याद रखिए, हो गया AC। अब बताइए कि यहां आपको आने में, ध्यान से समझिएगा, फ्यूल समाप्त हो चुका है, जी सर, फ्यूल समाप्त हो गया, टोटली नीचे आने में G का राउंड 100% 10 ले लेना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एक ही कहना है, याद रखिएगा, मेरे रास्ते में कोई भी आ गया एयर को छोड़कर तो मैं चला जाऊंगा जिंदगी भर के लिए, जी 0 आ जाएगा, करके दिखाऊंगा लाइव, कैसे रखना, ये यहां कदापि मत लेना, क्योंकि फ्यूल ग्राउंड से 30 सेकंड के बाद समाप्त हो चुका है, यहां के बाद ग्रेविटी का असर है, ग्रेविटी ले चुका है, अब यहां के बाद जब रिटर्न आएगा तो रॉकेट ग्रेविटी के सहारे नीचे आएगा, बहुत सुंदर सर। अब डिमांड क्या है, T पहुंचने का, गिवन क्या है, ये डिमांड है, यहां मैं जान के लिख रहा हूं ताकि आपका आदत बन जाए। सर गिवन क्या है, गिवन यहां से उठाओ, जी सर, गिवन क्या है सर,
यहां से स्टार्ट किया है, इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी 0, पत्थर बन चुका है। ये वर्टिकली डाउनवर्ड का प्रॉब्लम बन चुका है जनाब। u बराबर 0, सर जी बात, मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आना है, इस जगह पर ड्रॉप हो रहा, केवल ड्रॉप, वर्टिकल फॉर्म। सर u बराबर 0 है डिमांड। सर जी एक्शन में आ चुका है सर, एकदम सही बात। एस आपका दिया हुआ है सर, बहुत ही सुंदर, जहां जहां है वहां देख लो। टी मांगा, फिंगर रखो, जी दिया हुआ है, गिवन में लिखो, एक कैसे कोई मतलब नहीं, हटा दो। यू आपका एक्शन में है, 0 आ गया, एस आपका दे दिया। इसी में ही आंसर बनाना है, डिमांड जाए गिवन के पास, डिमांड जाए गिवन के पास, डिमांड जाए गिवन के पास। सर डिमांड गिवन यहाँ एस दिया हुआ है सर, एस बराबर यूटी, ये एस क्या है, यहां से यहां तक का यात्रा है, बहुत सुंदर सर। ये टी क्या है, यहां से यहां तक का यात्रा का टाइम है, बहुत ही सुंदर सर। हाफ आया सर, 80 स्क्वायर रखिए। जब भी फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला बना रहा हूं, साइन कन्वेंशन आपको रखना है, साइन कन्वेंशन आपको रखना है, एकदम रखिए साहब। कितना है बताइए साइन कन्वेंशन। सर ये नीचे एक रॉकेट मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आ रहा, -2700,000 आएगा सर, बराबर, बहुत सुंदर सर, एकदम आराम से रखते जाइएगा। u आपका 0 है सर इस यात्रा के लिए, टाइम निकालना है सर, हाफ आया। a बराबर g होगा सर, ये a बराबर g होगा, ये a नहीं है साहब, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, देखिए क्या हुआ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ये, यही सही बात। ए जी बन चुका है यहाँ पर, ये तो रॉकेट वाला है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको हटाइए। ए यहाँ इस इक्वेशन में ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड आपका एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एक्सेलरेशन यहाँ पर जी है। सर जी माइनस जी होगा सर, माइनस जी पहले रख दीजिए सर, बाद में टी स्क्वायर रखते जाइएगा, बहुत सुंदर। ये क्यों रखा, क्योंकि ये डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड क्यों रखा, डाउनवर्ड में डायरेक्शन माइनस होता है, आपने बता दिया, डाउनवर्ड में माइनस होता है। अब अरेंज कर लें बढ़िया से, बढ़िया से बेटा, बढ़िया से। सर -27,000, सर यहाँ माइनस हाफ आ जाएगा जी सर, 10 रखा जाए, 9 मत 5 मत कर दीजिएगा आराम से, और टी स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब बताइए यहाँ कितना होगा, 27,000 इंटू 2 डिवाइड बाई, इसको हटा दूं, एकदम हटा दीजिए सर, एकदम हटा दीजिए, ये सब हम समझ चुके हैं, समझ चुके हैं। आ जाइए 27,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 10, घबराइएगा नहीं, कैलकुलेशन और इजी कर सकते हैं आप। ये 0 0 आ गया साहब, यहाँ कितना हुआ, टी स्क्वायर इक्वल टू 5400 सेकेंड आ गया। अब टी कितना आ गया साहब, 5400 सेकेंड आ गया। 5400 को आप 10 में कन्वर्ट कीजिए, 55 को आप 9 इंटू 6 में कन्वर्ट कीजिए, 9 को 3 में कन्वर्ट कीजिए, 3 इंटू 10 30 रूट सेकेंड आपका टाइम आ गया। कहां से कहां तक, मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में 30 रूट 6 आया। यहां सर मैंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, केवल मैंने ये बताया है यहां क्या होगा, u बराबर 0, क्यों अब बताइए, t बराबर 0, ये तो इनिशियल होगा ही। यहां आने के बाद भी कैसे बन गया, ये a कैसे बन गया, ग्रेविटी 0 कैसे आ गया, ये तो हम जान रहे हैं, बट इंटर रिलेट कर देंगे यहां से। जहां g इफेक्टिव कैसे हो गया, a 0 कैसे आ गया, a यहां पे मिटा चुका हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है रॉकेट का, प्रोपल्सन जो हुआ है रॉकेट, क्लियर हो गया। अब यहां के बाद देखिए क्या ये कॉन्सेप्ट, अब रॉकेट प्रोपल्सन का कॉन्सेप्ट क्या है, आंसर में मिला, आंसर नोट कर लीजिए, जिंदगी भर यही होगा और कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। सुन लीजिए, सुन लीजिए, ग्रेविटी का कोई भी प्रॉब्लम आएगा इससे बुरा हालत में नहीं देगा वो, इतना जान।
अब कॉन्सेप्ट ले लीजिए, कुछ चेंज करेगा, कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा, लेकिन यह कॉन्सेप्ट मोशन अंडर ग्रेविटी तभी सीमित होगा। रॉकेट प्रोपल्शन में न्यूटन का सेकंड लॉ लगता है साहब, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगता है साहब, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। असल न्यूटन का थर्ड लॉ भी लगता है साहब रॉकेट प्रोपल्शन में। क्या क्या बोला? न्यूटन का सेकंड लॉ सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सर, और न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है, तब रॉकेट प्रोपल्शन की प्रॉब्लम आपको दिमाग में आना चाहिए, वो सब समय पर आने पर बताएंगे। लेकिन ये जो आपको जो प्रॉब्लम बनाया, इसको पहले दिमाग में डालो और 2-3 बार पहले बनाओ क्या सर ने बताई और क्या चीजें होनी चाहिए, कमांड पहले करो, उसके बाद अब कॉन्सेप्ट देखो। कॉन्सेप्ट रॉकेट प्रोपल्शन, ओनली मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए, मोशन अंडर ग्रेविटी प्रॉब्लम के लिए यूज इन मोशन अंडर ग्रेविटी। रॉकेट प्रोपल्शन में NLM2 लगता है, NLM3 लगेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगता है, तब ये प्रॉब्लम कंप्लीट होगा। ऐसा यहां मैं कुछ भी यूज करने वाला नहीं, और आप दिमाग भी नहीं लगाए। देखो क्या होगा, याद करो दीपावली का दिन, दीपावली से क्या मतलब है सर? एक बोतल लेते हो, इसमें रॉकेट रखते हो, रॉकेट रखते हो, रॉकेट, यहां फ्यूल रहता है, एक मैच बॉक्स लेते हो और यहां फायर करते हो, आग लगाते हो। जैसे आग लगा देखोगे गैस नीचे निकलने लगा, नीचे की ओर गैस जाता है, गैस नीचे निकला और आपका रॉकेट प्रोपेल हुआ, प्रोपल्सन हुआ, प्रोपल्सन होना शुरू हो गया, तुरंत भाग गया ऊपर इस तरह से। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इसके पीछे फिजिक्स का मैकेनिज्म क्या है। सर गैस का जलना, यह समझना है, गैस का नीचे जाना, यह समझना है, इसके साइमल्टेनियसली रॉकेट का ऊपर जाना, यानी रॉकेट का प्रोपल्सन होना, ये एक साथ फेनोमेना होती है। क्लियर? इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहां T = 0 पर ये फेनोमेना हो रहे हैं। आपने यू नहीं दिया है, आपने यहां बर्न किया है, फायर किया है, फायर, गैस का बर्न होना, गैस का नीचे आना, यानी 0 पर वेलोसिटी था, वेलोसिटी बढ़ जाना, नीचे एक्सेलरेट हो जाना, नीचे फोर्स का आ जाना, यहां तक तय कीजिएगा। नीचे फोर्स अप्लाइड बाय द गैस डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। क्लियर हो गया? ये कितना होगा भी मैंने बताया। फोर्स याद रखना, इसका यूनिट m/a, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, kg मीटर पर सेकंड। भूल करके भी न्यूटन मत लेना, न्यूटन मत लेना, न्यूटन मत लेना। न्यूटन होता है, मैं भी जानता हूं, बट न्यूटन नहीं। देखो अब यहां पे मास ऑफ द
फ्यूल है यहाँ, मास ऑफ द कंटेनर है यहाँ, कंटेनर माने ये बक्सा है रॉकेट का, ये टोटल मास यहाँ बन चुका है साहब। T बराबर 0 पर अभी यही दिया गया है। जला नहीं है, जलाने का चेष्टा कीजिए। जैसे ही आपने जलाया मैच बॉक्स, गैस बर्न हुआ, कितना mg, मास ऑफ द गैस स्मॉल m मान लीजिए, मास ऑफ द गैस जला और नीचे आया, अभी भी बचा हुआ है मास ऑफ द गैस, फ्यूल है बचा हुआ है। बहुत सुंदर सर, ये जला हुआ मैं ले रहा हूं। अब जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे गैस जलेगा या फ्यूल जलेगा, वैसे वैसे मास इसका कम होगा। जब मास कम होगा, इसको कहेंगे क्या सर, समय के चेंज होने से मास ऑफ द गैस भी कम होगा। मास ऑफ द गैस जाएगा कहां, वो जल के बाहर आ जाएगा। इसको कहेंगे क्या सर, टी टाइम तक अगर जला तो m गैस जला, कहां गया नीचे। 1 टाइम में क्या होगा m/t। सर dm मास अगर बहुत छोटा जला तो टाइम कितना लगेगा dt। इसको क्या कहते हैं, देखो रेट ऑफ मास ऑफ गैस, रेट मैंने टाइम से डिवाइड करना, टाइम प्लस गैस बर्न गया कहां नीचे, ऊपर नहीं। रेस्ट बचा भी होगा, बचा हुआ ही तो ऊपर उठा रहा। क्लियर, बचा हुआ अभी फ्यूल है जिसके चलते वो ऊपर जा रहा, और अभी जो आपका जो जला है वो dm/dt है। क्लियर हो गया। अब गैस जो जलेगा नीचे जाएगा तो इसका अपना स्पीड आएगा u। तो u क्या है, स्पीड ऑफ u बराबर एग्जॉस्ट गैस है, वो कहां जाएगा नीचे। अब बताइए u को अगर dm/dt से मल्टीप्लाई कर दें, ये u नीचे जा रहा साहब, गैस जल के भी नीचे जा रहा साहब, ये किसने, ये क्या हो गया, ये क्या सेंस है इसका बताइए। u सर मीटर पर सेकंड है, dm आपका केजी पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ चुका है, केजी अलग कर दीजिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलग कर दीजिए। सर ये मास आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गया, ये फोर्स आ गया सर। यह वह फोर्स है जो अभी तुरंत बताया कि फायर प्लस गैस बर्न प्लस गैस नीचे की ओर जाएगा, v वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाएगा, वो फोर्स लगाएगा, कितना जले हुए मास पर फोर्स लगाएगा। ये F का वैल्यू क्या होगा, फोर्स अप्लाइड कहां ऑन द जले हुए मास ऑफ द गैस, एक्सेलरेशन गेट किया हुआ है, F बराबर ma आएगा। क्लियर आया, एकदम सही सर। ये जाएगा कहां नीचे, ये देखिए ये F बराबर क्या है umd/dt। ये नीचे की ओर आराम से आप अब इस सबको मिटा करके दिमाग में डाल लें, देख लीजिए नोट करके। u बराबर एग्जॉस्ट स्पीड है, ये F अगर आप जा रहे हैं कितने फोर्स से नीचे की ओर गैस आपका जा रही है, वो है आपका u dm/dt। ये क्या हो गया साहब, ये एक्शन हो गया साहब, जलना, गैस का जलना, एक्शन 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 एक्शन। एक्शन और रिएक्शन एक साथ होते हैं, एक्शन और रिएक्शन एक साथ होते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोला है, न्यूटन का थर्ड लॉ याद रखिएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली होता है, साइमल्टेनियसली होता है। तो सारा एक्शन नीचे हो चुका है, गैस नीचे जा चुका, गैस अपना फोर्स बना चुकी है u * dm/dt। रिएक्शन लिखा जाए ऊपर में
ये रिएक्शन होगा सर। ये रिएक्शन किस पर होगा? रिएक्शन ऑफ द रॉकेट होगा। ये क्या होगा? रॉकेट उड़ेगा। कितना से? इतना से ही उड़ेगा सर। एक्शन और रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ, एंड अपोजिट इन सेंस, अपोजिट में आते हैं, अपोजिट में भी आते हैं, अपोजिट में भी आते हैं, अपोजिट में भी आते हैं, अपोजिट इन सेंस है तो अपोजिट मैंने भी दे दिया, एकदम सही बात। और अमाउंट में क्या होगा? अमाउंट में क्या होगा? इक्वल होगा, तो इक्वल दे दिया जाए। यहाँ कितना होगा? F बराबर U dm बाय आपका dt होगा। डायरेक्शन में क्या होगा? अपोजिट का झुकाव, डायरेक्शन में आपका उल्टा होगा, अपोजिट होगा, अपोजिट होगा। सबको तोड़ तोड़ के लिखा है मैंने, तोड़ तोड़ के न्यूटन का थर्ड लॉ लिखा है। एक्शन एंड रिएक्शन एक साथ खत्म। एक्शन कौन सा? बर्न गैस का, कहां? नीचे। किसका? फोर्स का। एक्शन एक फोर्स है, रिएक्शन किसका? उसका उल्टा। किस पर? रॉकेट पर। कितना? इक्वल। अमाउंट में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट। यही तो थर्ड लॉ बोला है, और क्या बोला है? क्लियर आया? अब ये इतना ही बात। अब ये आया तो F बराबर m इंटू ए आता है, F बराबर m इंटू ए आएगा, A बराबर सर F बाय m आएगा, A बराबर F बाय। यही A रिटार्डिंग, यहाँ जो यूनिफॉर्म आपका क्वेश्चन में था कि यूनिफॉर्म आपका कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यहाँ, यही आपका एक साथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ गैस का जलना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का होगा अपवर्ड। इस फोर्स का नाम, ये जो अपवर्ड रिएक्शन के रूप में आए हैं, इसको अपवर्ड थ्रस्ट भी कहा जाता है। अपवर्ड थ्रस्ट आपसे पूछा जाएगा आगे। अपवर्ड थ्रस्ट क्या है? एक ऐसा फोर्स जो रिएक्शन के रूप में रॉकेट पर आया और रॉकेट के प्रोपल्शन में मदद किया, रॉकेट को उड़ने में मदद करता है, रॉकेट को उड़ाने में मदद करता है। ये आया कहां से सर? फ्यूल के जलने से। इसीलिए हम यहाँ फ्यूल को जलाते हैं दीपावली में, ताकि उड़ जाए। सर एकदम आराम से, सर क्या आपने यहां पे कोई इनिशियल वेलोसिटी पत्थर की तरफ दिया था? पत्थर पकड़ा, प्रोजेक्ट किया, यू इनिशियल दिया। सर यू हमने कुछ नहीं किया, ये तो केवल मैंने जलाया, हमने पलीता लिया और जला दिया, हमने प्रोजेक्ट नहीं किया, थ्रो नहीं किया। जी 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 जी, यू आपका जीरो आएगा। अब यहां ये जो एक्सेलरेशन आया है इस जगह पर जीरो है, यहां तक आते आते आफ्टर टाइम टी रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ गैस, धीरे धीरे मास ऑफ द गैस समय के अनुसार कम होगा सर। आफ्टर 30 सेकेंड लिखा हुआ था, आफ्टर टाइम टी गैस समाप्त, ए समाप्त, बर्न समाप्त, गैस समाप्त, एक्शन समाप्त, रिएक्शन समाप्त, ए समाप्त, खत्म। ए जब समाप्त हुआ, ए जीरो। अब ये केवल एक पत्थर बन चुका है। यहां से क्या बनेगा? ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो सर यहां के लिए तो यू चाहिए ना, इनिशियल, जिसको मैंने यू डैश लिखा था। तो यू डैश कितना होगा? ये रॉकेट ने यहां तक तो पहुंचाया था, यहां तक पहुंचाने में जो वेलोसिटी आपका आया, रॉकेट का फाइनल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी भी है, और ये जो पत्थर रॉकेट बन चुका है, इसके लिए इनिशियल होगा। क्यों? इस यात्रा में रॉकेट का फ्यूल समाप्त हो चुका है, इस यात्रा में ग्रेविटी अब एक्शन में आ चुकी है। ग्रेविटी का कहना है कि मेरे रास्ते में कोई भी आया तो मैं समाप्त। इसके रास्ते में आपका कौन आया है? ए आया है। ए आया है तो जी बराबर यहां पर जीरो आ जाएगा, और ए आपका एक्शन में आ जाएगा अपवर्ड। तो ए एक्शन में अपवर्ड दिया, जी आपका जीरो दिया। इसमें क्या हुआ? ए समाप्त हो चुका है, बर्न समाप्त हो चुका है, गैस समाप्त हो चुका है। हाँ, वेलोसिटी भी गेट करके समाप्त हुआ, यहां तक पहुंचा के समाप्त हुआ है। भी निकाल लीजिएगा, भी मैं निकाल चुका हूं, भी निकाल लीजिएगा। ये भी इस यात्रा के लिए, यहां से यहां तक यात्रा के लिए फाइनल है, ये भी इस यात्रा के लिए बी से सी के लिए इनिशियल है। यू डैश ले लिया, खत्म।
अब यहां से ग्रेविटी का लॉ है, ए का लॉ समाप्त हो चुका है। यहां जाने के बाद मैक्सिमम हाइट पर कितना आएगा, फॉर्मूला u डैश आप लियोगे बाय u स्क्वायर करोगे बाय 2g करोगे, दैट्स ऑल। इतना ही कहानी था मोशन अंडर ग्रेविटी का, इससे ज्यादा कुछ भी मत सोचना, समझ गए। एक बात और मैं बता करके क्लास को एंड करता हूं, ध्यान से समझिएगा। आपको मैंने बताया था कि ग्रेविटी के रास्ते में कोई भी आ जाए, एक्सल किसका, एयर को छोड़ करके जब भी किस रास्ते में कोई भी आ जाए तो ग्रेविटी अपने आप समाप्त हो जाती है, जी समाप्त हो जाती है और वहां से निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। कैसे सर, देखिए मैं अभी ग्रेविटी में ला रहा हूं इसको, देखिए हैंड लगा करके रोक दिया। जब तक हैंड नहीं लगाता साहब तब तक जी एक्शन में था, लेकिन जैसे ही हैंड आया ग्रेविटी बोलती है मेरे रास्ते में आपने हैंड लगा दी, अब मेरा कोई रॉन्ग है। देखिए कहां खिंचा रहा है, कहां नीचे जा रहा है, जी 0। अब जैसे ही हैंड हटाइए देखिए आवाज आएगा, आया जी, एक्शन में आ गया क्योंकि अपने हैंड हटा दी। यहां से दिमाग में डालो, जी के रास्ते में कोई भी हर्डल आया, कोई भी आपका ऑब्स्टेकल आया, जी को 0 कर देना। हर्डल हटा कि जी लगा देना, हर्डल हटा, ए हटा तो जी आ गया, हर्डल ए आया तो जी 0 कर दिया। क्लियर? अब ध्यान से रखिएगा, इस वीडियो को जरूर संभाल के रखिएगा। बहुत तरीके से बताया, बहुत अच्छे तरीके से बताया है। रेस्ट आगे रॉकेट के बाद जैसे जैसे क्वेश्चन जे ने पूछा है वैसे वैसे दूंगा, क्या दूंगा आगे इंतजार कीजिए, देखता हूं। थैंक यू, चलो ओके।